This is Kirtan, evening of the 11th February 1971. The last lecture in impromptu speaking was the morning of the 11th, and following is the speech of the evening 11th. Just after moving to Sri Krishna Niketan. हम लोग जो इधर आते हैं अनेक जीव, अनंत जीव, जीव का कोई संख्या नहीं है, अनंत जीव तो अनंताय कल्पते तीर्थाग्र शतभाग शतधा कल्पित जीव भाग सविज्ञ स अनंताय कल्पते। जीवात्मा जो है उसका माप जोप भी है शास्त्र में, कितना बड़ा कितना लंबा चौड़ा वो है, निराकार नहीं। जो लोग कहते हैं निराकार, उनको ज्ञान कम है, जानते ही नहीं। जो जीवात्मा एक वस्तु है, भगवान एक वस्तु है, नित्या नित्यानाम चेतन चेतनानाम, भगवान प्रधान चिद वस्तु और जीवात्मा भी उनका अंश स्वरूप, ममैवांश जीवलोक जीवभूत सनातन। तो जीवात्मा का स्वरूप है, शास्त्र में वर्णन है। जो एक केस का अग्रभाग 10,000 विभाजन करके जो एक भाग होता है वो जीव का स्वरूप। हम लोग तो कह देते हैं पॉइंट हैज नो लेंथ नो ब्रेड, और केशाग्र का भाग जो है वो बहुत ही क्षुद्र है, उसको 10,000 भाग करना भी मुश्किल है। ये सब हम लोग कर नहीं सकते, देख नहीं सकते, इसलिए कहते हैं निराकार। कोई कोई कहते हैं कि भौतिक चीज का संयोग से जीवन लक्षण दिखाई पड़ता। ये बात नहीं है। जीवात्मा एक अलग चीज है, और उनको भौतिक शरीर जो है, जैसा हम लोग का कुर्ता है, साठ है, इसी प्रकार सूक्ष्म और जड़ शरीर से हम लोग आवृत है। भगवान भगवद गीता में भी यही बात बताते हैं, देहि नस्मिन् यथा देहि कौमार जो मनंग जरा तथा देहांतरंग प्राप्ति धीरज सत्य नहीं। कि जीवात्मा किसी तरह से ये शरीर में बद्ध हो गया, भौतिक जगत। तो इसका क्या कारण है? कृष्णा भूलिया जीव भोगवान। जब जीवात्मा भगवान को भूल जाता है, ये भगवान से कंपटीशन करने के साथ, जैसे अनेक मूर्ख है, कहते हैं हम भगवान हैं, कहते हैं भगवान का कुछ कंपटीशन दिखाओ तो नहीं, मेडिटेशन करके भगवान। तो कहने का मतलब है ये तो अज्ञान का स्वरूप है। अज्ञान अनेक प्रकार के होते हैं, और आखिरी अज्ञान जो है वही है कि मैं भगवान। ये माया का एक प्रहेलिका है। जब सब बात में परेशान हो जाता है, तब आदमी सोचता है हम भगवान हैं।
वास्तविक ये बात नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं अविशुद्ध बुद्ध है, जन्नेर बिंदाख विमुक्त मानिना तय्यस्व भावाद अविशुद्ध बुद्ध है। ऐसे ऐसे जो आदमी सब अपने को मुक्त मानते हैं, वो शास्त्र सिद्धांत अनुसार उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, अविशुद्ध बुद्धि। जन्नेर बिंदाख विमुक्त मानिना तई अस्तभावात अविशुद्ध बुद्ध, क्योंकि भगवान का संधान उनको मिला नहीं, भगवान का चरण की सेवा उनको मालूम नहीं है, इसलिए उसको कहा जाता है अविशुद्ध बुद्धि। बुद्धि शुद्धि नहीं है। आरुध्य किस्से न परम पदं तत पतंती अध। ये जो सब अनेक किस्से साधन करके, अनेक वैराग्य करके, अनेक त्याग करके परम पद तक पहुंच जाता है, परंतु पतंती अध, फिर उससे पड़ जाता, गिर जाता। पतंती अध अनादृत जिस्मत अंग है, क्योंकि भगवान को चरण को अनादर किया, ये शास्त्र का सिद्धांत है। इसलिए भगवान स्वयं आकर के बता रहे हैं भगवद गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। गिरे हुए जितना जीव है सब संसार में अनेक जोनि में भ्रमण कर रहे हैं, अनेक प्रकार कष्ट उठा रहे हैं, और वो कष्ट क्यों उठा रहे हैं? केवल आहार निद्रा भयमय थी, आहार करने के लिए और सोने के लिए अच्छा अच्छा मकान बनाते हैं, जिसका जैसा ताकत है वो जो पक्षी है वो भी अपना कुछ मकान बना लेते हैं, और जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है वो स्काई स्क्रैपर बनाते हैं। बाकी है चीज़ वही जो सोने के लिए भी जगह, ये सब सारा दुनिया में चल रहा है, सारा ब्रह्मांड में चल रहा है आहार निद्रा भय मैथुन के लिए। बाकी वो जो अपना स्वरूप है वो भूल गया, वो जो स्वरूप है नित्य कृष्ण दास वो भूल गया। तो भूल करके अपना अपना ताकत अनुसार कर्म का चक्र बनाते हैं और उसे फंस जाते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं सत्संग छाड़ी कोइनु असते बिलास, ते कारणे लागिलम और कर्मबंध फांस। सत्संग छोड़ दिया, भगवान का संग छोड़ दिया, और असत जो तात्कालिक माहिक वस्तु है उसमें ज़्यादा ध्यान लगा दिया, इसलिए हम कर्मबंधन में फंस गए। भूत्या भूत्या प्रलीयत, कर्मबंधन में फंस जाने से केवल एक शरीर धारण करना, कुछ दिन स्ट्रगल करना, फिर अपना कर्म का अनुसार और एक शरीर को धारण करना, इसी प्रकार चल रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु का कहना है इसी प्रकार जीव सारा ब्रह्मांड में भ्रमण करें, कभी ब्रह्मा भी हो जाता है और कभी वो मैला का कीड़ा भी हो जाता है, अपना कर्म का अनुसार। यही भ्रमण करते 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 यदि उनका कुछ स्वीकृति हुई तो गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति, तब उसको भक्ति लता बीज उसको लाभ, और वो भक्ति लता बीज को प्राप्त करने से यदि उसको अच्छी तरह से रोपण करके पानी डाल करके वो बीज को वृक्ष परिणत करे लता से, तो आगे जाकर के भगवत प्रेम फल रूप वो खा सकेंगे और उसको जीवन सफल हो जाएगा, जीवन सार्थक हो जाएगा। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट जो हम लोग चल रहे हैं और कुछ नहीं, जो जीव का भगवान से जो संपर्क है, प्रेम संपर्क है, क्योंकि संपर्क बहुत इंटीमेट है। भगवान कहते हैं हमारा पुत्र है,
अहं बीज पद पिता, जैसा पिता से पुत्र से संपर्क बहुत ही अच्छी होती है, इसी प्रकार भगवान से हमारा संपर्क है, केवल हम लोग भूल गए और कुछ नहीं। तो वो जो भूल गए हैं उसको जगाने के लिए ये कलियुग में एकमात्र महामंत्र है। जैसा कोई आदमी सांप अगर उसको काट दिया है वो जैसा बेहोश हो जाता है और उसको मंत्र से फिर जाके उसको जागृत किया जाता है, इसी प्रकार हम लोग माया देवी का आश्रय में बिल्कुल बेहोश हो गया, ज्ञान शून्य हो गया, अज्ञान और भूल हो गया। चित्त दर्पण चेतनता जो है हमारा वो आवरित हो गया, ढक गया। वो ढकना जो है उसको उठाने के लिए कलि युग में यही एक साधन है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम चलो नास्तेव 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 गतिरंग। कलियुग में और कोई साधन सफल नहीं हो सकेगा। है अनेक साधन का नियम है, कर्म ज्ञान योग इत्यादि, बाकी ये सब कुछ काम में नहीं आना। कलियुग में जैसे शास्त्र में विधि है, कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम, केवल मात्र ये हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन करके आदमी मुक्त संग हो जाते, बिल्कुल मुक्त हो जाते और अपना स्वरूप को प्राप्त। मुक्ति का अर्थ होता है अपना स्वरूप को ज्ञान लाभ। अहं ब्रह्मास्मि, हाँ ये हमारा ये भी पहली ज्ञान है तो मैं ब्रह्म वस्तु है, और आगे और बढ़ना चाहिए। तो वो जो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परा। तो आगे बढ़ने के पश्चात तो भगवत भक्ति योग वो जो है उससे संपर्क होता है, और भक्ति योग साधन करने से वो मुक्त हो जाता है, और मुक्त होने के बाद कृष्ण प्रेम लाभ होता है, उसमें उसका जीवन सफल है। और भागवत में बताते हैं सभी पुंस परो धर्म जतो भक्ति अधिक। आप चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे क्रिश्चियन है, जो आपको पसंद हो उस धर्म में रहिए, बाकी देखना चाहिए कैसे जो आपको भगवत प्रेम बढ़ रही है न कम रही है, ये देखनी चाहिए। यदि भगवत प्रेम आपसे ठीक है, भगवान से संपर्क आपसे ठीक है, तो जो कुछ धर्म आप जागरण कर रहे हैं सब ठीक, और नहीं तो समय वही केवल परिश्रमी, उसमें कुछ लाभ नहीं है। तो ये हमारा जो कृष्णा कॉन्शसनेस मूवमेंट है, सबको हम लोग यही सिखाते हैं, जो भगवत प्रेम प्रेमापमार्थ महान, धर्मार्थ काम मोक्ष जो है ये पुमार्थ नहीं है, चतुर्वर्ग है, आदमी को आगे बढ़ा देते हैं। ये आशय जो है पंचम पुरुषार्थ वो भगवत प्रेम, चतुर्वर्ग मुक्ति तक तो दुनिया से छुट्टी हो सकती है, परंतु जब तक भगवत प्रेम ना लाभ ना हो फिर इधर ही घूम के आने पड़ेगा। जैसा पहले आप लोग को बताया, आरुध्य कृच्छे न परंग पदंग तत पतंती अभ, फिर गिर जाते। ऐसे बहुत से सन्यास लिया, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या करके छोड़ दिया जगत को, फिर आकर के ये जगत में आकर के वो जो फिलंथ्रॉपिक वर्क है, वेलफेयर वर्क है, उसी में फिर लग जाते हैं। यदि जगत मिथ्या ही हुआ, फिर ये सब जगत का जो फिलंथ्रॉपिक वर्क है, वेलफेयर, इसमें लगने का कोई मतलब नहीं होता। तो ब्रह्म सत्य का जो उपलब्ध नहीं होने से ये फिर मिथ्या जगत में ही फंस जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जो जितने जितने आप लोग सब धर्म बनाए हैं, कर्म ज्ञान योग आदि सब छोड़ करके केवल हमारा चरण में शरणागत हो जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। और भगवान खुद अपना हाथ में आपका चार्ज लेते हैं, अहं क्या सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो ये भगवत भक्ति प्रचार करने के लिए
जो संस्थान है और हम लोग सारा दुनिया में कर रहे हैं और सब आदमी आग्रह से ले रहे हैं। और आप लोग से निवेदन है, क्योंकि ये तो भारत की संपत्ति है, आप लोग भी इसको ठीक ठीक से लीजिए और अपना जीवन को सफल कीजिए। हम लोग की जहाँ तक हो सेवा करने के लिए राज। थैंक यू। राम का नाम तो हम लोग भी जपते हैं, लेकिन ये जो है हरे राम 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 हरे वो सब ठीक है, ठीक है। सीताराम सीताराम बोले तो ठीक है, बाकी अपराध शून्य होते बोलना चाहिए। नहीं ठीक नहीं, सीताराम जपिए। नाम नामकारी बहुधा निज सत्व शक्ति। भगवान के नाम अनेक है, राम है, कृष्ण है, गोविंद है, मधुसूदन है, विष्णु है। बताया ना कि भगवान के अनेक नाम है और आप इसमें आपकी संज्ञा को देखिए, ऐसी बात नहीं है। पूजा में भी भगवान की पूजा पर न होने को राम की नो डिफरेंस हमें कोई डिफरेंस नहीं मांगेगा। लेकिन ये भगवान राम की जो आप मूर्ति की पूजा करते हैं, किसी की पूजा करने में जो एकदम तैयार है उसमें कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन एक्चुअली जो है वो कंसाइन करने के लिए उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। नाम और नामी एक ही वस्तु है, अभिन्नता नाम नामी। भगवान राम और भगवान उनके नाम जो राम, ये एक ही वस्तु है। भगवान कृष्ण और कृष्ण नाम ये एक ही वस्तु है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो जब आप भगवान का नाम शुद्ध अपराध शून्य नाम जब करेंगे तो समझ लीजिए नाम रूप से भगवान आपको साथ में ही है, आपका जीवा में भगवान नाच रहे हैं, इस प्रकार है। इस प्रकार भगवान से सब समय यदि आपका भगवान का संग हो तो आप पवित्र हो ही जाएंगे। जैसे आग का साथ रहने से गर्म हो जाता है, फिर आखिरी जाके आग ही हो जाता है। इसी प्रकार जैसे उदाहरण स्वरूप एक लोहा को आग में दीजिए, गर्म होता है, गर्म होते होते फिर जब लाल हो जाता है वो आग ही है। तो भगवान का नाम यदि आप शुद्ध चित्त से करेंगे तो भगवान का संग होने का कारण आप पवित्र हो जाएंगे। पवित्र होकर के आप मुक्त संग परम बोले कीर्तनादेव कृष्ण स मुक्त संग। ये संग जो है त्रिगुण का जो संग होता है उसमें हम लोग फंस जाते हैं, माया। और जब भगवान का संग करेंगे, ये जैसा सूर्य का सामने आने से अंधकार का कोई संपर्क नहीं रहता। अब अंधकार में आपको बैठ जाइएगा तो फिर तो आपको माया से छुट्टी नहीं है, मुक्ति नहीं है। अब थोड़ा सूर्य का प्रकाश में आइए तो अंधकार आपसे आप चले जाए। माया में तांग तरंती मामी वो जब प्रबद्धंते माया में तांग तरंती। तो ये सहज उपाय, सब समय भगवान से और आपसे बिल्कुल साथ साथ रहना कलियुग में ये सरल उपाय है कि सब समय 24 घंटा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको जब बहुत सरल होता है। इसमें आपको कोई नुकसान नहीं है, लाभ बहुत। एक दफे देख लीजिए ना, इसमें क्या मुश्किल है, नुकसान तो कुछ है नहीं, लाभ बहुत है। इसको देखिए, प्रमाण स्वरूप देखिए कितना लाभ है इसका। कि 4 वर्ष पहले तो हम लोग जिसको कहते हैं म्लेच्छ, जवान, अनाचार और पापी और पाप जोनी, जो कुछ हम लोग को कहना कह दीजिए। बाकी भगवान का नाम के देखिए कैसे कीर्तन कर रहे हैं, भगवत प्रेम में नाच रहे हैं। ये सब कोई कर सकते हैं, क्यों मुश्किल किया। बोलिए। हमारा जीवन का जितना कर्म है वो
सभी जब कोई भगवान कहिए श्री कृष्ण कहिए इंस्पिरेशन वहीं से आता है, वहीं कराते हैं, हम लिस्ट मत है। तो फिर पाप पुण्य अच्छा बुरा भला मंदा अंडा मछली को सारा रबड़ी इनका प्रोजेक्ट क्यों होता है? इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं है, जो वो कराते हैं वो हम करते हैं। तो ये सब प्रोसेस क्यों आता है? और हम पुरुष का कर सकते हैं, हम तुमको करना चाहिए, नहीं तो तुम कहीं तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहेगा, ये सब बात नहीं आता। अगर जितना इंस्पिरेशन है वही हम करेंगे, क्या ये पाप हो के पुण्य है? और पुण्य हमारा लिए पुण्य हो सकता है, दूसरे के लिए पाप हो सकता है। दूसरा का जो पाप है हम उसको पुण्य समझते हैं। ये तो समाज का एक विधि का हिसाब से हमारा ये चलता है। ये हमारा मैंने शंका बहुत दिन से इसको मैंने चलता है। भगवान आपको कुछ कराते नहीं, भगवान आपको कुछ कराते नहीं। आप करने को चाहते हैं, भगवान सुविधा देते हैं। आप यदि चोरी करने को चाहते हैं, भगवान अच्छी तरह से आपको बुद्धि देंगे, खूब अच्छी तरह से चोरी कीजिए, आप फिर फंस जाएंगे। यही बात भगवान कृपामय है। आप चोर होने को चाहते हैं तो अच्छी तरह से पक्का चोर आपको बना देंगे। और आप साधु होने को चाहते हैं तो भगवान आपको पक्का साधु भी बनाएंगे। लेकिन पहले इसको बात को समझ लीजिए कि भगवान कुछ नहीं करते, आप जैसे चाहते हैं आपको वैसा करा देते हैं। भगवान का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। जे यथामान प्रबंधन। आप चोर होने चाहते हैं तो भगवान कृपा करके पक्का चोर आपको बनाएंगे। आप साधु होने को चाहते हैं तो आपको पक्का साधु भी बनाएंगे। चाहने की सोचिए, आप चाहते नहीं, आप क्यों इधर आए हैं और सब क्यों नहीं आए? ये इंडिपेंडेंस आपका पास है, आप इधर बैठे हैं, आप इधर से चले जा सकते हैं। ये थोड़ा सा इंडिपेंडेंट, क्योंकि आप भगवान का अंश स्वरूप है। भगवान पूर्ण स्वतंत्र है और भगवान का अंश होने का कारण आपका भी थोड़ा बहुत स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्र का जब आप ये मिसयूज करेंगे तब आपकी अवस्था और कुछ है। और जब स्वतंत्रता ठीक ठीक व्यवहार करेंगे तो आपका अवस्था और कुछ है। इसलिए भगवान कहते हैं ये स्वतंत्रता करके तुम फंस गया है, इसलिए आओ सब धर्म सब छोड़ दो, चोर साधु ये सब छोड़ दो, केवल हमारा चरण में शरणागत हो। तुमको चोर भी होना नहीं है और साधु भी नहीं होना है। दो प्रकार का धर्म चलता है, एक तो चोर होने का धर्म चलता है, साधु होने का धर्म चलता है। तो भगवान बोलता है कि सब छोड़ो, चोर भी ना हो और साधु भी ना हो, हाँ हमारा भक्त हो, इसमें तुम्हारा मन है। बस हम जैसा कहता है ऐसा करो। अर्जुन यही किया था। हाँ, अर्जुन सोचा था कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा, क्योंकि अपना आदमी है, इसको मारने से हमारा पाप होगा, ये सब विधवा हो जाएंगे, ये सब अशिक्षित हो जाएंगे, वर्णन संग हो जाएगा, बहुत कुछ सोचता है। और भगवान उनका चिता के भगवद गीता समझाया और समझ करके यही बात बताया कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। तो अर्जुन उसको स्वीकार कर दिया। अर्जुन कहता है ठीक है, हमारा जो विचार है ये सब छोड़ दिया, आप जो लड़ाई करने को आता है बस मैं करूँगा, करी से वचन उनका, इतना करने से आपका जीवन सफल। अपना स्वतंत्रता छोड़ दीजिए, भगवान का चरण में शरणागत हो जाए, तभी आपका जीवन है। अब जब तक आप स्वतंत्रता में रहिएगा, कभी चोर बनने पड़ेगा, कभी साधु बनने पड़ेगा, कभी गरीब बनने पड़ेगा, कभी धनी बनने पड़ेगा, इसी प्रकार अनेक प्रकार, हाँ ऊपर नीचे यही चलता है। एक ही आदमी कभी स्वर्ग में भी जाता है, कभी नरक में भी जाता है, वो स्वतंत्र काम है। अब भगवान उनको सुविधा दे। हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं कि ये सब छोड़ दो, तुम्हारा स्वतंत्रता छोड़ दो। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, तुम्हारा जो स्वरूप है वो भगवान का दास। हाँ, तो दास बन जाओ, केवल भगवान का हुक्म सुनो, बस तुम्हारा काम बन।
अर्जुन वही किया और कुछ बस कंप्लीट सरेंडर। ये स्थिति हो जाती है और फिर कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती और इतना बेचैन होने लगते हैं कि उन्हें देखने के सिवा, उन्हें सोचने के सिवा और कुछ करने की इच्छा नहीं होती। और जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो घर का चलना या और काम बंद हो जाता है, तो उस स्थिति को कैसे क्या किया, उसके लिए क्या आपका? स्थिति जो है ना, असल में स्थिति आत्मसमर्पण, उसमें जैसा अर्जुन आत्मसमर्पण कर दिया, बोला कि करिष्ये वचनं तव, उसमें उनको जो स्थिति है कुछ तो चेंज नहीं हुआ। वो पहले भी सिपाही थे और भगवत गीता समझने का बाद भी सिपाही रहा, तो स्थिति तो कुछ चेंज नहीं हुआ, खाली उसका जो कॉन्शियसनेस था वो चेंज हो गया। तो समझ गया हम भगवत दास है। स्थिति चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है। केवल यही स्थिति को चेंज करना है। अभी हम लोग समझते हैं कि मैं भोक्ता हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं कर्ता हूँ, इसी प्रकार जो ये जो हमारा मेंटालिटी है इसको खाली चेंज करने की। प्रकृति क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्ये। ये जैसा पूर्व सज्जन ने बताया, जैसे भगवान कराते हैं कि भगवान की जो शक्ति है प्रकृति सब कराते हैं। जैसे आप चाहते हैं, पहले बात है आप जैसे चाहते हैं इसी प्रकार करा देते, सुविधा कर दे। तो स्थिति खाली यही चेंज करना चाहिए, जो मैं अब अपनी खुशी से कुछ काम नहीं करूँगा, जैसा भगवान बताते हैं ऐसा, और यही स्थिति चेंज करनी और कुछ। स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनुवांग, अपना स्थान में स्थित रहिए और भगवान जैसे बताते हैं ऐसा काम कीजिए, तभी आपको सुख मिलेगा। और ज्ञान पूरी होनी चाहिए कि भगवान ही एकमात्र भोक्ता है, भगवान एकमात्र मालिक है, भगवान ही एकमात्र मित्र है। भोक्तारम जगदवसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रीदम सर्वभूतानाम ज्ञाता मांग शांति निश्चित। ये शांति के जय आत्मा संप्रसिद्ध, अहित की अप्रतिहता, जय आत्मा संप्रसिद्ध। अहित की भक्ति भगवान का चरण में संपूर्ण निर्भर, यही होने से आपको शांति मिलेगी और सब स्थिति ठीक होगी। हमारा घर है, ये हमारा संपत्ति है, हमारी यह है, हमारी बहुत कुछ अहंग ममे थी। तो भक्तिमत ठाकुर कहते हैं मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिनु तुआ पदे नंद किशोर। जो कुछ हमारे पास है, सबका पास कुछ ना कुछ है, तो वो भक्तिमत ठाकुर कहते हैं अर्पिनु तुआ पदे नंद, मार भी राख भी जो इच्छा तुहार। हाँ, नित्य दास प्रति तुआ अधिकार। अब आप मार डालिए और तो जीवित रखिए, जैसी आपकी खुशी कीजिए, कि सब आपका अधिकार सब है, ये डिसीज करेंगे। तो भगवान क्या मार देगा? भगवान कहते हैं कौन पिया प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्य।
ये शरणागति जो है ये भगवान से होने से जीवन सफल होगा। फिर आपका कुछ फिक्र ही नहीं है, भगवान आपको रक्षा करेंगे, भगवान आपको खाने को देंगे, सब कुछ होगा। इसमें क्या आपत्ति है? आप यदि भगवान का चरण में समर्पण करके आपको सब प्रॉब्लम्स मिट जाता है तो उसमें क्यों आप डिनाई करते हैं? क्या है इसमें, क्या कारण है? बोलिए, ये हमारा क्वेश्चन है। आप लोग तो कंप्लीट सरेंडर, समर्पण का जो विचार है वो मनसा वाचा करना तीनों से नहीं हो पाता है। वाक्य रूप तो हम लोग कर देते हैं लेकिन वास्तविक रूप से उसको नहीं कर पाते हैं, और जब नहीं कर पाते हैं इसीलिए वो सब कष्ट होते हैं। कष्ट तो होगा ही। सोचते हैं अच्छा आप कर दो, थोड़ा किया फिर सोचते हैं हम भाव आ जाता है या जो भी भाव आ जाता हो, वो तो आता ही है। कंप्लीट सरेंडर नहीं हो पाता है, और जब कंप्लीट सरेंडर नहीं होता है तभी ये सब व्याधि आती हैं। नहीं, कंप्लीट सरेंडर होता नहीं, ये तो ठीक है। बाकी भगवान कहते हैं जी यथावान, कुछ परसेंटेज तो सरेंडर शुरू कीजिए, फिर आगे जाके 100% हो जाएगा। सरेंडर ही करते नहीं, कहते हैं मैं भगवान। इतना अहम तो सबों में नहीं आ पाया है, लेकिन इस कुछ अंश तक ये अहम अवश्य है। इतना दाम्भिक सब हो गए हैं कि भगवान क्या चीज़ है, भगवान तो मर गया, मैं भगवान। अभी भारत में तो नहीं सोचते, नहीं, बहुत से सोचते। उधर तो हम जो अमेरिका में गया ये लोग कहते थे भगवान तो मर गया। नहीं, सोहम कहने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि भगवान जो वस्तु है मैं भी वही वस्तु है, इसमें कहने में कोई दोष नहीं है। भाई मैं भगवान हूँ इसमें दोष है क्या? तो भगवान चेतन वस्तु है, नित्य नित्यानाम चेतन चेतनाना, ये उपनिषद का वचन है। तो हम भी नित्य है, भगवान भी नित्य है, हम भी चेतन है, भगवान भी चेतन है। बाकी भगवान का चेतनता, भगवान का नित्यता, हमारा नित्यता कभी कभी चुक जाता है। जैसा अभी हमारा भौतिक अवस्था में नित्य वस्तु होते हुए भी ये तात्कालिक शरीर हमको धारण करने पड़ता, भगवान के ऐसी नहीं। भगवान को इस प्रकार माइक शरीर धारण करने को नहीं पड़ता, इतना फर्क है। और जैसा अग्नि है, अग्नि का स्फुलिंग है, वो स्फुलिंग जब गिर जाता है अग्नि से वो बुझ जाता। इसी प्रकार जब हमारा भगवान से संपर्क किसी तरह से अलग हो जाता है, अलग तो होता नहीं, भ्रम हो जाता है जो भगवान से हमारे संपर्क नहीं है, इस प्रकार जो कभी हम भगवान भूल जाने से हमारा तकलीफ है, क्योंकि वहाँ जो अग्नि स्वरूप है, जो चेतनता है, वो बुझ जाता है। उसको फिर जागृत कर, उसको जागृत करने का एक ही है जो फिर अग्नि में वो जो स्फुलिंग अग्नि से इधर गिर गया था उसको उठा के फिर अग्नि में दे दीजिए, वो फिर जले। हाँ, ऐसा करने का प्रक्रिया यही है, जो मैं भगवत दास हूँ, भगवान हमको सब समय रक्षा करेंगे, और भगवान की खुशी के लिए, भगवान के संतोष के लिए सब काम हम करेंगे, और भगवान जिसमें नाराज हो जाते हैं ऐसे काम कभी नहीं करेंगे। इसी प्रकार करने से सरल न होते। ये तो शास्त्र है, शास्त्र है। जैसे भगवान कहते हैं सर्वधर्म मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज, आप नहीं करेंगे तो नाराज होगी, तो फिर समझ में कोई फिर नहीं पड़ता है। भगवान कहते हैं ऐसे ऐसे सात्विक चीज है, भोजन करो, आप तामसिक चीज क्यों भोजन करते हैं? ये तो गीता में सब लिस्ट दे दिया जी, इस प्रकार भोजन है सात्विक, इस प्रकार भोजन है राजसिक, इस प्रकार भोजन है तामसिक, तो आप तामसिक भोजन क्यों करेंगे?
तो भगवान नाराज क्यों नहीं होंगे? क्योंकि तमोगुण में आप जब तक रहिएगा तो आप तो आगे नहीं जा सकेंगे, आपको सात्विक गुण में आने पड़ेगा। हाँ है? भगवान छुड़ा देंगे जब आप सरेंडर करेंगे, लेकिन इसको छुड़ाए नहीं। ये तो गोमांस खाने वाला बचपन से, कैसे छुड़ा दिया? तो सरेंडर क्या छोड़ दिया? आप सरेंडर कीजिए, हो जाएगा। भगवान को शरण को भगवान तो कहते हैं अहंकार सर्व पापे मोक्ष है। भगवान तो एश्योरेंस दे रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करते, तो फिर भगवान क्यों करेंगे? देवी का आराधना कीजिए ना, कहने का मतलब है जैसा गोपी लोग देवी का आराधना करता है, तो वो उनसे वर मांगे थे कि ये कृष्ण को हमको और दे दी। तो आप सब देवता से मांगिए जो कृष्ण को हमको दे दी, तो वो साधना ठीक है। और नहीं हमको तो धनन दे ही, रूपन दे ही, रूपोरी भाषा दे ही, ये दे ही, वो दे ही, वो दे। यही तो मुश्किल तो यही है। इसलिए तो भगवान कहते हैं तद भगवती अल्पमेध शाम, तो जिसका मस्तिष्क में गोबर भरा है वो सब मांगने वाला है। अल्पमेध शाम, उसको कोई ब्रेन सब्सटेंस है नहीं। तुम धन ले लिया, समझ लो तुमको धन खूब मिल गया, तुम कितना दिन भोग करोगे? अभी तुम समझ लो बिरला हो गया, और नेक्स्ट लाइफ में तुमको कुत्ता होने को पड़ता है, तो तुम्हारा क्या लाभ हुआ? इसलिए कहते हैं अल्पमेध शाम अंतवत्तु फलम तेषाम। 10, 20, 50, 100 वर्ष के लिए भोग करके फिर यदि आपको और कुछ शरीर लेने पड़ेगा ही, शरीर तो आपको लेना ही पड़ेगा जब तक आप मुक्त नहीं होते हैं, तो फिर 10, 20, 50 वर्ष के लिए बहुत धन लेकर आपको क्या लाभ होगा? इसलिए उसको कहते हित ज्ञाना, उसकी बुद्धि नाश हो गई है। तो थोड़े दिन के लिए सब लेकर के क्या लाभ होगा तुम्हारा? तुम तो नित्य वस्तु है, तुमको तो नित्य वस्तु चाहिए, तो इसको ख्याल नहीं है। इसलिए अल्पमेधता अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवती अल्पमेधता। और आखिरी में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं, सब तुमको ठीक हो जाए। तो भगवान की बात हम लोग नहीं सुनते तो क्या किया जाए? सब आते हैं अपनी अपनी बात बताते हैं, नहीं तो हम तो भगवान की बात बताते हैं, तो हम अपनी बात नहीं बताते हैं। तो गड़बड़ क्यों होता है? अब भगवान की बात सुनिए, उसमें आप क्यों गड़बड़ी लगाते हैं? इसलिए तो हम लोग भगवत गीता एज इट इज सबसे, जितना गड़बड़ी लगाने का आता है वो सब फेंक दीजिए। जो एज इट इज सुनिए, भगवान जो बोलता है वो उसको सुनिए, बस आपका काम बन जाए। ये लोग सुनता है इसलिए काम बन जाता। ये लोग उनका दिमाग में और कुछ नहीं है, बस सुन था बोल देते कि ये भगवान है, कृष्ण भगवान है, मान लिया तो काम हो जाता। कंपटीशन नहीं खड़ा करते, ये इनकी सुविधा है।